दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और शुरुआत से ही पूरे मैदान का माहौल बता रहा है कि आज का दिन खास होने वाला है। स्टैंड्स में भरी भीड़, फ्लड लाइट्स की चमक और चारों तरफ गूंजता भारत भारत माहौल को एक नए स्तर पर ले जा रहा था। जैसे ही मैच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और शुरुआत से ही पूरे मैदान का माहौल बता रहा है कि आज का दिन खास होने वाला है। स्टैंड्स में भरी भीड़, फ्लड लाइट्स की चमक और चारों तरफ गूंजता भारत भारत माहौल को एक नए स्तर पर ले जा रहा था। जैसे ही मैच शुरू हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने अपने इरादे पहले ही कुछ गेंदों में साफ कर दिए। अटैक, दबाव और पूरी तरह हावी होने वाला क्रिकेट। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर ओवर में नई प्लानिंग के साथ आए, लेकिन टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस उनसे कहीं आगे नजर आया। गेंद कभी कवर के ऊपर उड़ती, कभी मिड विकेट के पार जा टकराती और हर बाउंड्री के साथ स्टेडियम की आवाज और भी बुलंद होती चली गई। भारत की बल्लेबाजी सिर्फ रन नहीं बना रही थी, बल्कि एक बयान दे रही थी कि इस सीरीज की कहानी भारत ही लिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की पारी का हर बड़ा मोड़ किसने मारा, मैच का सबसे खूबसूरत शॉट किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ी और कैसे स्कोरबोर्ड पर भारत ने मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत यह वनडे सीरीज एक तरफा जीत लेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज वह रात लिखी गई जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही यह अंदाजा लग गया था कि दोनों टीमें आज अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाली हैं। भारतीय कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे शुरुआत में कई लोग जोखिम भरा मान रहे थे। पिच फ्लैट थी, आउटफील्ड तेज था और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सूझबूझ के साथ शुरुआत कर रहे थे। ओपनर टॉम लैथम और टिम सेफर्ट ने शुरुआत में बिल्कुल भी जोखिम नहीं लिया। दोनों ने धैर्यपूर्वक सिंगल डबल लेते हुए रणगति को तेज रखा। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ पर दबाव डालकर उन्होंने 10 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 67 रन जड़ दिए। इस समय भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्की सी बेचैनी दिख रही थी और कप्तान केएल राहुल भी सोच में पड़े दिखे। लेकिन मैच का पूरा मिजाज तभी बदला जब राहुल ने स्पिनर कुलदीप यादव को आक्रमण पर लाया। कुलदीप ने आते ही अपनी कलाई का जादू बिखेरा। पहली ही ओवर में उनकी गेंद हवा में लहराती हुई लैथम को छकाती निकल गई। लैथम स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद मिस टाइम होकर सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। इसके अगले ओवर में कुलदीप ने टिम सेफर्ट को अपनी क्लासिक गुगली पर चकमा दिया और विकेट उखाड़ दिया। कुछ ही मिनटों में न्यूजीलैंड 67 रन बिना किसी जोखिम से 72 रन 2 विकेट पर आ गया और मैच का पूरा रुख बदल गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केन विलियमसन और डेरिल मिचेल, दोनों अनुभवी और शांत मिजाज के बल्लेबाज। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की सतर्क आक्रमण को नजरअंदाज करते हुए शानदार 100 रनों की साझेदारी कर डाली। 30 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में था। 2 विकेट पर 210 रन। लग रहा था कि स्कोर आसानी से 340 से 350 तक जाएगा, लेकिन जैसे ही कप्तान राहुल ने गेंद अर्शदीप सिंह को पकड़ाई, स्थिति फिर बदल गई। अर्शदीप ने विलियमसन को एक खतरनाक यॉर्कर डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद सीधा स्टंप्स पर लगी और विलियमसन 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली ही गेंद पर डेरिल मिचेल भी अर्शदीप की उछाल और गति को समझ नहीं पाए और 54 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद न्यूजीलैंड 67 रन पर ऑन आउट हो गया। की पारी मानो बिखरती चली गई। ग्लेन फिलिप्स हार्दिक पांड्या की शानदार कॉट एंड बोल्ड गेंद पर चलते बने। मिडिल ऑर्डर दबाव झेल नहीं पाया और अंतिम ओवरों में रन बनाना मुश्किल हो गया। अंत में न्यूजीलैंड 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 315 रन ही बना पाया। शुरुआती बढ़त के बाद यह स्कोर उतना बड़ा नहीं था जितना दिख सकता था और इसका पूरा श्रेय भारत की वापसी करते गेंदबाजी को जाता है। 315 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। रोहित ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। जैकब डफी के पहले ही ओवर में 3 चौके, एक क्लासिक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक ऑन साइड फ्लिक ने यह जता दिया कि भारत तेज शुरुआत के इरादे से उतरा है। अगले ओवर में जायसवाल ने मैट हेनरी पर 2 चौके लगाकर रणगति बनाए रखी, लेकिन चौथे ओवर में किस्मत ने करवट ली। डफी की गेंद पर ड्राइव खेलने के प्रयास में जायसवाल स्लिप में खड़े केन विलियमसन को कैच दे बैठे। जायसवाल 14 रन बनाकर आउट हुए और स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जायसवाल के आउट होते ही क्रीज पर आए विराट कोहली। जैसे ही विराट मैदान पर उतरे, पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट ने अपनी पहली ही गेंदों में इरादे साफ कर दिए। डफी की गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका लगाकर उन्होंने पारी का शानदार आगाज किया। यह विराट की पहचान है, शुरुआत में जोखिम नहीं, लेकिन मौका मिलते ही सटीक वार। पावर प्ले के दौरान विराट और रोहित ने स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स खोजे और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। पहले 10 ओवरों में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए। 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने स्पिनर मिचेल सेंटनर की गेंद पर घुटना टेकते हुए शानदार स्वीप खेला। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई और 41 गेंदों में रोहित का अर्धशतक पूरा हुआ। यह पारी आत्मविश्वास और मैच सेंस का बेहतरीन उदाहरण थी। विराट दूसरे छोर से उन्हें पूरा सहयोग दे रहे थे, कभी सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते तो कभी कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से चौका निकालते हुए। 21वें ओवर में रोहित की शानदार पारी का अंत हुआ।
डेरिल मिचेल की बाउंसर पर पुल खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर टॉम लेथम के दस्तानों में समा गई। रोहित 67 रन बनाकर लौटे, लेकिन तब तक भारत को मजबूत मंच मिल चुका था। अब क्रीज पर आए कप्तान केएल राहुल। जैसे ही राहुल ने क्रीज संभाली, स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा। राहुल ने भी निराश नहीं किया। सेंटनर की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर उन्होंने अपना खाता खोला। शॉट इतना टाइम्ड था कि फील्डर हिल भी नहीं पाया। राहुल का अंदाज शांत था, लेकिन हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इस बीच विराट कोहली अपनी लय में आ चुके थे। 28वें ओवर में विराट ने जैकब डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ उन्होंने सिर्फ 71 गेंदों में 71 रन बनाए, अपना 55वां वनडे शतक पूरा कर लिया। यह शतक विराट की फिटनेस, फोकस और क्लास का प्रतीक था। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विराट ने इसके बाद गियर और ऊपर किया, कभी मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट तो कभी कवर के ऊपर से ड्राइव। गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी। 37वें ओवर में दुर्भाग्यवश विराट की पारी का अंत हुआ। मैट हेनरी की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने गेंद को पूरी तरह टाइम नहीं किया और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच लपक लिया। विराट 87 गेंदों में 119 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 9 छक्के और 8 चौके शामिल थे। यह पारी भारत की पारी की रीढ़ बन चुकी थी। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 235 रन था और यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 76 गेंदों में 80 रनों की जरूरत थी, लेकिन पिच अब हरकत करने लगी थी। विराट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही मैट हेनरी के ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए चेतावनी थी कि हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर केएल राहुल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। 41वें ओवर में राहुल ने अपने अंदाज में गियर बदला। सिर्फ 35 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, कभी मिड विकेट के पार फ्लिक, तो कभी स्पिनर पर कदम निकालकर ड्राइव। राहुल की बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखा। 44वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने सेंटनर की गेंदों पर लगातार 3 चौके लगाकर न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मचा दी। 46वें ओवर में केएल राहुल ने डेरिल मिचेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और वनडे क्रिकेट में अपना 12वां शतक पूरा किया। और इसी के साथ भारत ने यह मैच 17 गेंदें शेष रहते हुए 8 विकेट से अपना नाम कर लिया। राहुल का यह शतक कप्तानी पारी का आदर्श उदाहरण था। दबाव में शांत, मौके पर आक्रामक। राहुल ने 62 गेंदों में नाबाद 103 रन बनाए, वहीं हार्दिक ने नाबाद 36 रन बनाए। कुल मिलाकर यह मुकाबला विराट कोहली की क्लास, केएल राहुल की कप्तानी पारी और भारतीय टीम की सामूहिक समझ का शानदार उदाहरण बना। ऑर्डर में ताकत तथा हार्दिक अक्षर जैसे ऑलराउंडरों का भरोसा टीम इंडिया को किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहने का आत्मविश्वास देता है। सूर्य कुमार यादव को फिर से कप्तान बनाए रखना यह साबित करता है कि टीम मैनेजमेंट इस ग्रुप में एकता, तालमेल और सकारात्मक माहौल को सबसे ऊपर रखता है। भले ही सूर्या की फॉर्म उतर चढ़ाव में रही हो, लेकिन खिलाड़ियों का उन पर भरोसा, धोनी का समर्थन और उनकी अटैकिंग सोच भारत को न्यूजीलैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 2026 दोनों में एक बेहद खतरनाक यूनिट बना देती है। यह टीम सिर्फ खेलने नहीं जा रही, यह टीम टूर्नामेंट पर कब्जा करने की मंशा के साथ उतर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।